हेलो एवरीवन। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। ये आपका पार्ट 2 है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज 1 अगस्त, डेट चेंज हो गई। हाँ, टाइम हो रहा है 12:45, मतलब AM चल रही है, रात को वीडियो बनने है। तो देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। यस प्लीज, आप बुक को निकाल लीजिए। आपको मतलब कि अच्छा लगेगा, आपका कोर्स जल्दी फिनिश होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में करा पाऊंगा और समझाने का टाइम मिल पाएगा, ठीक है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ए आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल दे रखा है आपको, उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर और एक एंगल बन रहा है। और देखो एंगल सेंटर बन रहा है, तो मतलब कि इस तरह से एंगल बना हुआ और कितना बना 60 डिग्री। चलो हमने इसे 60 डिग्री कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ दे रखी है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। मतलब पहला है कि लेंथ ऑफ आर्क बताना है। तो देखिए, लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम इसको ओ डाल देते हैं, इसको ए, इसको पी डाल दीजिए और बी। और लेंथ ऑफ आर्क क्या है, आपको ये डिस्टेंस बतानी है कि ए पी बी, ये जो एंगल 60 डिग्री से जो एंगल बन रहा है, वो जो उसमें आर्क जो ये डिस्टेंस आ रही है ए पी बी, वो कितनी होगी। तो देखो, मैं आपको फोन बताया थीटा वाई 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि यही तो लेंथ है ए पी बी, और जो लेंथ है तो वो सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है। तो सर्कमफ्रेंस का पार्ट 2 पाई आर जो फॉर्मूला दे रखा है। थीटा कितना है 60, क्योंकि 60 डिग्री से जो बन रहा है उतनी लेंथ बन रही है, तो एक पार्ट है 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू आप रख दीजिए। चलो बाद में आएंगे। पाई और आर की वैल्यू कितने 21 सेंटीमीटर। एक काम करिए, मुझे पता है कि 27 कट जाता है, तो आप यहाँ 22 इंटू 7 कर दीजिए। जहाँ लगे आप कटने वाला है वो कर दीजिए, ठीक है। तो 6 से 0 कट गया, 6 6 36 और 2 3 जा और 3 7 21, इससे आपको कट गया। मतलब कि आपकी 22 सेंटीमीटर आपकी लेंथ ऑफ आर्क आ गई। अब देखते हैं पार्ट 2 आपका ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। देखिए, एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब कि हमें इसका एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो सेकंड पार्ट इसका है एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें देखिए कुछ बोला है, एरिया सेक्टर फॉर्म्ड बाई आर्क। देखिए, जिस आर्क में जो एरिया सेक्टर निकालना है, ए पी बी जो आर्क है, इसके अंदर जो एरिया सेक्टर है, मतलब कि जो ये वाला पोर्शन है आपको पूरा, तो उसमें क्या आपको एरिया सेक्टर निकालना है। तो कुछ नहीं, आपको इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। इसमें थीटा बाई 360, एरिया सेक्टर क्या रहेगा ओ ए पी बी ओ, ओ ए पी बी ओ, यही तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू थी। थीटा कितना है 60 डिग्री और 360 इंटू पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर। आर क्या रेडियस है, रेडियस की 21 इंटू 21। देखिए 3 से 3 कट गया, 0 0 और 6 6 जा, और आप इसे काटेंगे 2 3 जा और 11 टाइम्स, ठीक है। 3 से 21, 7 3 जा 21 और 3 से 3 कट गया। आपको जब वैल्यू आएगी तो 21 इंटू करोगे तो आपका 231, मतलब कि आपकी वैल्यू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाएगा। अब इसका पार्ट 3 है आपका। यस, अब देखिए पार्ट 3 इसमें बोला हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो देखिए, एरिया ऑफ द सेगमेंट करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इसमें कॉर्ड कहाँ बन सकती है, कॉर्ड तो यही बनेगी, मतलब ए बी वाली पार्ट तो है। और सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है कि जिस लाइन से जो नीचे वाला एरिया वो सेगमेंट होता है, मतलब ए पी बी और ए। हमें निकालना है कि पार्ट 3 है कि एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड सेगमेंट्स, सॉरी सेगमेंट में, ठीक है। अब देखिए, सेगमेंट निकालने के लिए आपको मैं 2 तरह से बता देता हूँ। तो आपको देखो क्या करना, देखिए कि पहले तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। यस, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर देखो ओ ए पी बी ओ पूरे निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी, ट्राइंगल ओ ए बी, जब इतना माइनस कर देंगे पूरे से ये बच जाएगा, ठीक है। वही करना है। एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है आपको 231। यस, आप सोच रहे होंगे कैसे आया, देखो 11 का इंटू मैंने किया इसमें किया, क्योंकि बची तो डेट ये दोनों थी, आपको ये आ गया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल आप सोच रहे हैं, देखिए 60 डिग्री एंगल बन रहा है, 21 है और 21 है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। कैसे बन रहा है, अब देखो ये दोनों साइड है,
ठीक है। तो हमें ये दो साइड जब इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं कि इनके एंगल का भी जो एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2x x प्लस 60 इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। ये तो समय पता है। 2x इक्वल टू जब इसमें माइनस करेंगे 120 हो जाएगा, और मतलब x इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब कि तीनों एंगल का सम कितना है, 60 डिग्री आता है। इस वजह से हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल बना हुआ है ओ ए बी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपका जो एरिया होता है वो निकलता है √3/4 a²। अब ए क्या है, वो साइड, मतलब कि ये वो रेडियस दे रखी है, तो आप क्या करोगे 231 माइनस √3/4 इंटू a² कितना है 21 इंटू 21, ये कटेगा नहीं, यस। आप इसे इसी तरह से काटिए हुए, यस। जो आपको आंसर दे रखा है वो इतना दे रखा है कि 231। अब इसका 21 इंटू 21 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 441। तो 441 इंटू √3/4 ये आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट दे रखा है। अब मैं आपका इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ, वो आप किस तरह से इसको और तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यस देखिए, ये आपकी जो वैल्यू थी वो 1 थी, यस। मैं बताता इस पार्ट 3 को हम और तरह से कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला था, तो हम पहले सेक्टर माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब देखिए एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना था 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए किसी भी ट्राइंगल को आप एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो 1/2 a² साइन थीटा, जो वैल्यू दे रखी है, मतलब यहाँ रेडियस है वो a² है आपकी जो रेडियस है, और साइन थीटा। अब देखिए मैं बिल्कुल वही फॉर्मूला लाऊंगा 1/2 a², मतलब यहाँ क्या है 21 इंटू 21 इंटू 21, साइन थीटा क्या है 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। अब देखिए 231 माइनस 1/2 इसका इंटू कितना होगा, आपको देगा 4 बन देगा, और साइन 60 वैल्यू होती है √3/2 होती है, ठीक है। अब 231 माइनस 441 इंटू √3 इसका इंटू है 4। अब देखिए जो ये फॉर्मूला आया है वो एडिट सेम आ गया। या तो आप ऐसे कर लीजिए कि आप ट्राइंगल जो शुरुआत से आप निकालते हो कि ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, आप इसमें करेंगे बेस इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए ओ बी इसी तरह से निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ये देखिए इसका बेस क्या है, बेस ही तो ये है, और जब आप किसी भी ट्राइंगल को यहाँ से सीधी करोगे तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट, तो बेस के लिए आपको इसमें परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तो आप ये वाली लाइन निकालेंगे, फिर ये वाली बेस, और ये हाइट इसमें क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। अगर इसे एम डाल दो तो आप इसी तरह के किसी भी मेथड से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला आया है, ये वाला जो मैंने निकाला है वो इसी से आया है, और कोई वैल्यू वो नहीं है, क्योंकि जब आप करोगे यहाँ तो आप यहाँ cos 30 रखोगे, क्योंकि आधा हाफ हो जाएगा, इसमें रख देना आप sin 30, तो आपका बिल्कुल सेम इसी तरह से आया। तो आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए, या तो अपन 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हो, या आप किसी भी ट्राइंगल का इक्विलेटरल बैठ रहा है तो आपको √3/4 a² कर सकते हो, या यह फॉर्मूला लगा दिए किसी भी ट्राइंगल का। मैं समझता हूँ ये वैसे दे ही रखा है इस किताब में, मतलब कि इसे आप कर भी सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप ये वाला लगाइए बेस इंटू हाइट, ये बहुत ईजी है, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आपको इस क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि पहले मैं क्या कह रहा था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपका ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप इम्पोर्टेंट डाल भी सकते हैं कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। मतलब कि एक सर्कल है, उसकी जो रेडियस 15 सेंटीमीटर है, सेंटर पे वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये ओ ए बी, और उसमें एक कॉर्ड है, कॉर्ड तो ये वाली होगी, ठीक है। अब एंगल से 60 डिग्री हो गया, इसमें बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। मतलब कि आपको क्या है, मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, ये वाला एरिया, ठीक है। और इस एरिया के बाद जो बचा वो आपको मेजर सेगमेंट हो गया, ये वाला मेजर सेगमेंट, और ये माइनर सेगमेंट। अब देखिए पहले हम निकालते हैं माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए पहले आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता करना है, मतलब माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे आप लोग, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप इस तरह से निकाल सकते हो 1/2, और इसमें देखिए a² बाई sin 60, या तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, या आप चलो पहले इसे करते हैं
60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आप इसमें अभी पुट करिए मत करिए, पाई आर, चलो कर दीजिएगा, क्वेश्चन तो हमें करना है। पाई आर स्क्वायर, आर की रेडियस कितनी है 15 इंटू 15। अब देखिए 6 टाइम्स कट गया, ये 2 टाइम्स, 2 1 जा 2 3 3 5 जा, वैल्यू कितनी आएगी आपको, वैल्यू मिल जाएगी कट के आपको 55 इंटू 15 अपॉन 7 माइनस। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में इस तरह से निकाल रहा हूँ कि 1/2 ए स्क्वायर बाई साइन 60, तो ये 1/2 ए स्क्वायर वैल्यू कितनी है 15 इंटू 15 और साइन 60, ये साइन 60 है ना, इसकी वैल्यू होती है आपकी √3/2। तो आप देखेंगे कि 2 2 4 मतलब 225 अपॉन √3/4 ये हो गया। एक तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल में इस फॉर्मूला से निकाला, दूसरा है कि ये देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB। वो कैसे, देखिए ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये साइड 50 सेंटीमीटर है, हम इसे कह सकते हैं कि इनकी एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, मतलब कि उनका एंगल ठीक है, तो आपका ये भी 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो आपका क्या हुआ, ये एक ट्रायंगल किस तरह है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप यहाँ और करके लिख सकते हो कि इसको हम ट्रायंगल का एरिया इस तरह से निकाल सकते हैं कि √3/4 ए स्क्वायर, ये तो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला। देखिए √3/4 ए की वैल्यू कितनी 15, 15 का स्क्वायर, तो √3/4 15 का स्क्वायर 225। देखिए सेम आ गया 225 √3/4। तो आप इसे सॉल्व करिए पहले। यस देखिए मैं चाहता हूँ ये मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख लिया, इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले आपको मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एक तरह से और निकालना चाहता हूँ, ओके। अगर आपको अगर 60 डिग्री नहीं दे रखा हो तो फिर कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल दे रखा है OAB, ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है। अब हमें पता है कि लोवेस्ट फॉर्मूला तो हमें दे रखा है, होता है ये 1/2 बेस इंटू हाइट दे रखा होता है। देखिए मैंने इसमें क्या किया, जब इसे मैं करूँगा परपेंडिकुलर डालूंगा इसके ऊपर, तो देखिए ये आपस में मैं बाइसेक्टर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो ये साइड इक्वल होंगी। अब ये जो 60 डिग्री था वो आपको दो भागों, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। पहले मैं निकालता हूँ इसको m डालता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले AM निकालता हूँ, तो देखिए मुझे पता है कि cos 30 होता है बेस अपॉन पंडित बद्री प्रसाद, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए ये होगा बेस, तो देखिए 90 डिग्री हो गया ये वाला, 90 डिग्री होगा। देखिए ये आपका ये हो जाएगा, ये OM हो जाएगा बेस, तो देखिए OM बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या होगी आपकी OA होगा, क्योंकि 90 डिग्री सामने है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया इक्वल टू cos 30 होता है आपका √3/2, ये होता है। यस तो cos 30 वैल्यू होगी। OM को हमें पता है कि हम OM निकालेंगे वो बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारी OM ही तो हाइट है, और बेस आपका क्या है, बेस आपका AB है, ठीक है। तो देखिए OM को हम OM रहते हैं, और OA की हम पता है कि OA कितना है 15 सेंटीमीटर है, इक्वल टू √3/2, और ये देखिए आपको वैल्यू OM मिल जाएगा 15 √3/2 मिल गया, आपको हाइट मिल गई, ठीक है। अब निकालते हैं हम आपकी AM निकालते हैं, ठीक है। AM का हम देखिए अब निकालते हैं साइन 60 लगा दीजिए इसी वैल्यू में साइन 60, तो साइन 30 लगाओगे, साइन 30 कितना होता है P/H। तो देखिए ये होता है बेस, जब ये बेस है परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब कि AM/OB इक्वल टू साइन 30 होती है 1/2 वैल्यू होती है। AM हमें पता नहीं है, OB 15 सेंटीमीटर रखिए 1/2, मतलब AM की वैल्यू आपकी आ गई 15/2। इस फॉर्मूला लगा दीजिए, ये तो दुनिया वाला फॉर्मूला है, मतलब इस फॉर्मूले से निकल जाएगा 1/2 बेस कितना दे रखा है आपका। यस ये आपका AM आया है, AM आया है। और पता है AM जब AM 50/2 है तो ये भी 15/2 होगा, तो आपको AB कितना मिल जाएगा, AB मिल जाएगा 30/2, मतलब 15 सेंटीमीटर आपका AB आ जाएगा। देखिए बेस आगे आ गया पूरा ऐड करके 15 सेंटीमीटर, तो बेस और हाइट कितनी आई आपकी, हाइट आई 15 √3/2। अब देखिए 15 इंटू 15 होता है 225 इंटू √3/4। यस आपको मैंने 3 फॉर्मूला दिए, ये तो बेसिक है कि आप इससे ये साइड निकालो इस ट्रायंगल से, तो आपको निकालना आ जाएगा। पहले आप निकालोगे हाइट OM निकाल लिया, फिर आप निकालो AM, क्योंकि जब हम इसका एंगल बाइसेक्टर कर देंगे 30 बचेगा, ठीक है। तो आपको तो ये फॉर्मूला पता है कि बेस इंटू हाइट होता है, ये तो हमेशा यूज होगा। जो अगर आपको लगता है A इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप √3/4 A स्क्वायर लगाइए। अगर आपको अगर जल्दी से निकालना है तो आपको होता है 1/2 A स्क्वायर बाई साइन थीटा,
और थीटा जो वैल्यू वो निकाल दीजिए। तो ये तो था आपको किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। अब इसे आप इसे सॉल्व कर लीजिए। यस अब देखिए जब इस वैल्यू सॉल्व करोगे √3/4, √3 की वैल्यू आपको दे रखी है कि इसमें गिवन है 1.73, याद कर लो अच्छा रहेगा। √2 वैल्यू होती है 1.41, ठीक है, याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 97.31, जब इस वैल्यू सॉल्व करोगे तो 117.85, इसे सॉल्व जब माइनस करोगे तो आपको ये आएगा, मतलब कि माइनस सेक्टर का एरिया आ गया, ठीक है। अब देखिए आप सोच रहे थे कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए। मैं सोचता हूँ कि आप दो फॉर्मूला यूज करिए, एरिया ऑफ इक्वेटर और ये वाला यूज करिए, क्योंकि बोर्ड में तो ये आपको शायद नहीं दे नहीं रखा किताब में, ठीक है। निकलते वैसे इसी से ये वाला फॉर्मूला है, क्योंकि जब आप देखोगे ये जो वैल्यू है ये कितनी किसकी है, साइन 60 वैल्यू है, साइन 60 है। और देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर बन रहा है, तो 1/2 ए स्क्वायर बाई साइन 60, यही फॉर्मूला इसी से आया है। आप लगा भी सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए और ये वाला, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया, और मेजर सेगमेंट के लिए आप पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट, देखिए पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो 22/7 इंटू 15 का स्क्वायर माइनस माइनस सेगमेंट कितना है आपका 20 माइनस 54। जब सॉल्व करेंगे तो यस अब बचा आपका मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला लगाइए। मेजर सेगमेंट के लिए आपको पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट, ठीक है। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, आर स्क्वायर वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर, 15 का ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 225 हो जाएगा, माइनस माइनस सेगमेंट 0 दे रखा है। तो देखिए आपको ये वैल्यू मिलेगी A49, इसे आपको इंटू मिलेगा आपको वैल्यू। यस फाइनली आपको जब इसका आप इंटू करोगे इंटू रेट का, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी अपॉन 7 से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा 707.142। इससे मैथ करोगे आपका मेजर सेगमेंट डिवाइड निकल आएगा, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 था। मैंने फुल डिटेल में बताया कि आप इस तरह के क्वेश्चन को किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।